नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बिग कंपनी के बारे में। बिग मतलब हम बड़ा तो नहीं कहूँगा, मगर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, उसके हिसाब से कंपनी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी है सन टीवी। तो आज मैं बात करूंगा सन टीवी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कंपनी अभी फिलहाल के लिए 52 वीक के नीचे रेंज में काम कर रहा है। मतलब कंपनी का जो हालत है अभी 52 वीक के नीचे काम कर रहा है। क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? क्या इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा पोटेंशियल दे सकते हैं? क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा? तो चलो इस सारे क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ, और कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो आपको हेल्पफुल होगा इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में रहने के लिए। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी तक जाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, और एक चीज मैं जरूर आपको कहूंगा, मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग भी करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो आपको लिए हमेशा स्टॉक मार्केट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसको जानकारी लेने के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना होगा। नीचे उसका लिंक दिया गया है, जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर एक बार जाना चाहूंगा। देखिए लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल टोटल जो चार्ट पैटर्न है, मैं आपको एक बार 1 वीक का चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1 वीक में आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी का जो हालत है आपको एक साथ दिख जाएगा कि कंपनी का हालत क्या है। देखिए टोटल फिगरेशन आपके सामने में रख चुका हूँ। कंपनी का जो हालत है आप देखेंगे, कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया, थोड़ा सा आप थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा 10 फिर से डाउन, इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसका मतलब है कंपनी अभी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, उस रेंज से बाहर नहीं अभी तक निकल पाए, और अभी तक उस रेंज को, पहले जो रेंज हाई था इसका, उसको भी रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाए। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट बोनस दिया, उसके बाद इस लेवल का प्राइस जो अराउंड 1500 रुपीज का चलने वाला शेयर था वो 400 में आ गया। तो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, 400-500 में आ गया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट कोई नहीं हुआ। स्टॉक ने स्प्लिट एंड बोनस दिया, तो इसलिए कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिला है। तो ऐसे कुछ घबराने की, चिंता करने का जरूरत नहीं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करते हैं सर ये जो ब्रेक यहाँ पे जो गैप डाउन है हो गया क्या, स्टॉक में क्रैश हो गया? बिल्कुल नहीं, एडजस्टमेंट हो गया, क्योंकि बोनस और डिविडेंड सॉरी बोनस और स्प्लिट देने के बाद प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है उसी के प्राइस के रेंज के हिसाब से। तो क्या इस कंपनी के फ्यूचर किस तरीके से है उसके बारे में बात करूं तो आपको डिटेल्स देखना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स कवर करता हूं। तो सबसे पहले मैं विकिपीडिया के साइट के ऊपर आ चुका हूं। सन टीवी नेटवर्क एक्चुअली देखा जाए तो एक टीवी न्यूज चैनल है, तो टीवी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल है। तो इस जो देखा जाए तो चेन्नई तमिलनाडु बेसिस कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु चेन्नई बेसिस। आप सन टीवी का कोई भी न्यूज शायद आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप कोई भी टीवी चैनल में जाकर एक बार देख लेना कि एक्चुअली कंपनी में ज्यादातर न्यूज ही प्रोवाइड किया जाता है, और सन टीवी एक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। तो देखिए न्यूज इंडस्ट्रीज देखा जाए तो दिन के दिन मतलब अच्छे तरीके से ग्रोथ तो जरूर करा रहा है, मगर एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, इंडिया में जितने सारे न्यूज चैनल है, वर्ल्ड में किसी भी कंट्रीज में उतना ज्यादा न्यूज चैनल आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। बहुत सारे कंट्रीज के रूल्स है यही कि न्यूज चैनल ज्यादा नहीं हो सकते, और बहुत सारे कंट्रीज में ये भी रूल्स होते हैं कि गवर्नमेंट जो बोलते हैं उसी के ऊपर न्यूज उसको दिखाना पड़ता है, तो इसलिए ज्यादातर न्यूज चैनल आपको देखने को नहीं मिलेगा। मगर इंडिया में बहुत सारे न्यूज चैनल्स है, और उस चैनल के माध्यम से आप किसी भी न्यूज देख सकते हैं। वो न्यूज शायद सही भी होगा, गलत भी होगा, वो डिसीजन आपको लेना है। तो मेरे कहने का मतलब है ये एक न्यूज चैनल है, और सन टीवी एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है जो न्यूज को प्रोवाइड करते हैं। और तमिल मतलब देखा जाए तो चेन्नई तमिलनाडु बेसिस कंपनी है। तो कंपनी देखा जाए तो स्टार्ट हुआ था अराउंड 1992 से, अराउंड 30 इयर्स पुराना कंपनी है। तो ये था कंपनी का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप इस कंपनी का चैनल्स का नाम भी आप देख सकते हैं, कितने सारे चैनल्स है इसका, और जो जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस इस चैनल का दिन के दिन चैनल बढ़ते जा रहे हैं। और वो भी देखिए अलग अलग चैनल है, अलग अलग स्टेट में, यही इस कंपनी का खासियत है। वो हर स्टेट में खुद का चैनल को ग्रोथ कराया, और साथ ही साथ सिर्फ कैटेगरीज वाइज आप इस कंपनी के पहले तो न्यूज चैनल स्टार्ट किया था, अभी वो मतलब किड्स के लिए भी है, क्लासिक भी है, कॉमेडी भी है, मूवीज भी है, तो हर तरीके से इसका चैनल है। तो कंपनी ने 2020-21 तक
बहुत सारे चैनल्स को लॉन्च किया और एक सक्सेसफुली बिजनेस भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए। देखिए, आप इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना चाहिए, सबसे पहले उस इंडस्ट्रीज का लीडर कौन है, उस इंडस्ट्रीज का जितने सारे कंपटीटर है, उससे कंपैरिजन करने के बाद ही निवेश करिएगा। कि चलो मैं कंपनी का नाम देख लिया, कंपनी के फ्यूचर देख लिया और कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं वो जान लिया, मैं निवेश कर दूंगा, ये बहुत गलत होगा। क्योंकि हमेशा आप मान के चलिए मार्केट में कोई, मान के चलिए आप पहले एक गाड़ी कार खरीदने के लिए जाते हैं, तो कार खरीदने के लिए जाते हैं, मान के चलिए टाटा के एक कार है और मान के चलिए महिंद्रा के एक कार है, चलो मान के चलिए मारुति के एक कार है, तो तीनों कंपनी की कार है। तो आप चूज करेंगे कौन सा कंपनी, उसके लिए पहले आप क्या करने वाले हैं, तीनों कंपनी के गाड़ी, जो गाड़ियां आप पसंद करते हैं उसको कंपेयर करेंगे कि तीनों में बेस्ट कौन सा है, तीनों में फीचर्स कौन सा अच्छे है, कौन सा फैसिलिटीज मिला है, किसका प्राइस कम है, किसका प्राइस ज्यादा है, कौन फ्यूल ज्यादा खाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपेरिजन आप करते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपनी का गाड़ियां खरीदारी करना चाहिए। सेम टू सेम आप स्टॉक में भी निवेश कर रहे हैं, मतलब आपको हमेशा कंपेरिजन करना होगा उसका कंपटीटर के साथ, तभी आप अच्छा खासा कंपनी चूज कर पाएंगे। नहीं तो आप कंपनी के नाम देके चलो मुझे पसंद है टाटा, मैं टाटा की गाड़ी खरीदारी कर लूंगा, ऐसे बिल्कुल सोचना मत, क्योंकि आपको कंपेयर करना होगा। क्योंकि कंपेयर आप नहीं करेंगे तो आप गाड़ी तो देखिए एक बार ही खरीदारी नहीं करेंगे। आप मान के चलिए एक बार गाड़ी खरीदने के बाद आप 5 साल बाद आप चाहते हैं कि दूसरा गाड़ी खरीदारी करूँ और उस गाड़ी को बेच दूँ, तो तभी आप सोचेंगे जब उस कंपनी का गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा है होता। तो यही चीज आप स्टॉक में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो उस कंपनी के ऊपर बने रहने से क्या फायदा। तो चलो कंपनी के बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंप्यूटर के हिसाब से मैं बात करूँ तो जी एंटरटेनमेंट के बाद सन टीवी नेटवर्क सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और अराउंड 16,000 करोड़ है। आप कहेंगे सर कंपनी तो मिड कैप है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कंपनी में वोलेटिलिटी क्यों है। मेन कारण है मिड कैप। मिड कैप कंपनी होने के नाते वोलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आपको मैं आरआर का फॉर्मूला बताया हूँ, जितना रिटर्न उतना ही रिस्क। मतलब मिड कैप कंपनी में रिटर्न तो बहुत अच्छा खासा मिल जाता है और कभी कभी रिटर्न कम भी मिलता है, तो इसलिए रिस्क ज्यादा, रिटर्न भी कम, सॉरी रिटर्न भी ज्यादा। तो आपको कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी जितने सारे कंपटीटर है उसमें से इस कंपनी के एक चीज में सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, वो है कर्जा। जो इस कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, ये मुझे सबसे बिग पॉइंट्स लगा। और दूसरी पॉइंट जो मुझे इस कंपनी का अच्छा लगा वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बिग पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखिए जितना रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा रहेगा उतना ही कंपनी के लिए खास है। क्योंकि देखिए कंपनी आपके पैसे लेके कितना तरीके से काम करे, मान के चलिए आपके देखिए 21.6, मतलब आपके 100 रुपीज में कंपनी 100 रुपीज लगाकर 21 रुपीज कमा रहा है, मतलब एक बिग पॉइंट्स माना जाता है, कोई भी कंपनी के लिए अच्छी माना जाता है। और कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी अच्छे तरीके से देखने को मिला है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का फ्री कैश फ्लो अराउंड 500 करोड़ है, कंपनी का हाथ में शानदार शानदार प्रॉफिट है 1600 करोड़। देखिए इस कंपनी के एक बहुत सारे पॉजिटिविटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि कल चेक इस कंपनी के ऊपर निवेश कर देना। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मैं किसी भी स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करते हैं सर मैं क्या इस कंपनी का शेयर उठा लूँ, क्या मैं अभी बाई कर लूँ। देखिए मैं, मेरे कहने का मतलब है आपको मैं एजुकेशन पर्पस में हर वीडियो देता रहता हूँ। आप उस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे और बार बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ और आप उस बेसिस से काम कर सकते हैं। बाकी आप एक बार, आप समझदार है, आप जरूर समझ पाएंगे मेरे बात को। तो देखिए 75% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। देखिए प्रोमोटर जानते हैं कंपनी की फ्यूचर क्या है और कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाला है, तो उसी बेसिस से लोग, मतलब प्रोमोटर क्या है उसका शेयर अभी तक नहीं बेचा और ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी उसी के पास रखे हुए है। कंपनी की एक चीज मुझे सबसे जो अच्छे लगा वो है कंपनी का टोटल देखा जाए तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो बहुत शानदार है। और कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है। देखिए पी रेशियो जितना कम होगा, मतलब मान के चलिए कंपनी आपको मतलब देखा जाए तो 9 रुपये, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 9 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा अच्छी पॉइंट्स है, क्योंकि 9 रुपया इन्वेस्ट करके 1 रुपया मिलना बहुत सस्ते प्राइस में मिल गया। तो बहुत सारे कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। तो फिर भी देखिए आप कहेंगे सर गवर्नमेंट कंपनी में ज्यादातर पी रेशियो कम है, फिर भी गवर्नमेंट कंपनी भागते क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए पी रेशियो देख के ही सब हर कंपनी का
पैरामीटर आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि कुछ मतलब कुछ रेशियोज है, जो रेशियोज आपको हमेशा क्लियर नहीं वहाँ पे बताया जाता है। तो देखिए कंपनी का रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। आप 2020 के एक्चुअली मार्च क्वार्टर भी देखेंगे तो आप कहेंगे से लॉकडाउन पीरियड में भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। इसका मतलब कंपनी के उसी टाइम में ज़्यादा बिजनेस चला, क्योंकि लोग उसी टाइम ज़्यादातर न्यूज़ चैनल टीवी को ज़्यादा यूज़ करते थे। देखिए इंडिया में लोग ज़्यादातर टाइम पास के लिए, मैं जरूर कहूँगा टाइम पास के लिए लोग टीवी देखते रहते हैं। देखिए मैं न्यूज़ तो देखता रहता हूँ, मगर मैं न्यूज़ चैनल से न्यूज़ उतना ज़्यादा नहीं देखता। मैं ज़्यादातर मतलब गूगल सर्च के माध्यम से न्यूज़ देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे 2-3 तरीके से कंपनी मिल जाता है, न्यूज़ चैनल माध्यम मिल जाता है, जैसे मैं कंपेयर कर सकूँ कि जो न्यूज़ दिखा रहा है वो कितना जेन्युइन है और वो कितना फेक कितना जेन्युइन है, मुझे वहाँ से पता चल जाएगा। अगर मैं एक कंपनी का न्यूज़ चैनल से भी टीवी से मैं आपको देख लूँ तो मुझे उतना ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। मैं सच और मतलब झूठ के कोई भी नतीजे पे नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी में आपको परफॉर्मेंस जबरदस्त दिखेगा, मगर रिटर्न के रेशियोस आप देखेंगे तो उतना खास नहीं। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर आप बने रह सकते हैं, तो आपको कुछ मतलब एक्सपेक्टेशन जरूर मिल सकता है। तो देखिए कंपनी ने प्रोमोटर के पास 75%, देखिए एफआईएस ने भी अच्छा खासा माल उठाया, डीएस ने भी अच्छा खासा माल उठाया, पब्लिक के पास भी अच्छा खासा माल है। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप फोकस रखेंगे, शायद आपको कुछ अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारा कंपनीज इस तरीके से साइड बिजनेस पैटर्न बहुत सालों तक चलता रहता है। अराउंड 10-15 साल तक चलता रहता है, 20 साल तक भी चलते रहता है। और अचानक ऐसे तेजी आने वाला है और ऐसे तेजी दिखाएगा आपको कि आपका 20 साल के जो मतलब पेशेंस है वो आपको एक साल में ही अराउंड 5 गुना तक रिटर्न दे के जाएगा। तो इस तरीके से डेटा को आपको फाइंड आउट करना है और कंपनी के बारे में जानकारी आपको डिटेल्स में लेना है, उसके बाद निवेश करना है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरी इस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।